हेलो एवरीवन। गुरुवार का दिन 11 जुलाई 2024 को हम लोग इक्विटी अपडेट का ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज के मार्केट में परफॉर्मेंस किस तरह से हो सकता है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक अनुमान हम लोग लगा रहे हैं डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट को अगर हम लोग देखें तो ग्लोबल मार्केट जो है वो काफ़ी तेज बंद हुआ है। लास्ट सेशन जो यूएस मार्केट का रहा उसमें S&P 500 1% लगभग ऊपर बंद हुआ है और जो नास्डैक इंडेक्स है वो भी 1% से ज़्यादा ऊपर जाके बंद हुआ है। यूएस में जो तेजी है उसका मेन रीजन जो है टेक्नोलॉजी स्टॉक में अगेन अपवर्ड मूवमेंट है। टेक्नोलॉजी स्टॉक में मूवमेंट जो है पावल के स्टेटमेंट से आया। फेड के वहाँ के जो फेड हैं, जैसे यहाँ पे इंडिया में आरबीआई जो है वो आपका मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड गाइडलाइन लेके आता है, वैसे ही यूएस में फेड जो है ये सारी चीज़ें करता है। तो फेड ने रेट कट के हिसाब से, फेड के जो बॉस हैं पावेल, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम इन्फ्लेशन 2% आने का वेट नहीं करेंगे रेट कट के लिए। तो ये मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट माना गया, क्योंकि अगर रेट कट कम हो जा रहे हैं, अगर रेट कट किया जा रहा है तो वैसे केस में इंटरेस्ट रेट घटेंगे और लोगों को इजीली जो है फंड अवेलेबल होंगे लो इंटरेस्ट रेट पे। तो ये लिक्विडिटी को बढ़ाता है ये स्टेप। तो इस डायरेक्शन में जो बेनिफिशियरी सेगमेंट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ रैली देखने को मिली। इसी हिसाब से जो S&P 500 जो ब्रॉडर इंडेक्स है यूएस का, और जो नास्डैक जो वहाँ का टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडेक्स है, वो काफ़ी तेज़ी से में वहाँ पे बंद हुए हैं। दोनों इंडेक्स जो हैं 1% से ज़्यादा ऊपर जाके बंद हुए हैं। इंडिया के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडियन मार्केट का जो लास्ट सेशन रहा है वो थोड़ा वीक रहा है, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। मार्केट में अगर आप देखें तो निफ्टी 50 जो है लगभग 0.45% के मंदी के साथ में बंद हुआ है। बैंक निफ्टी जो है वो लगभग 0.7% की मंदी के साथ में बंद हुआ है। और इसके अलावा मिड कैप इंडेक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और वो लगभग 0.3% इंडेक्स लेवल पे मंदी के साथ में बंद हुआ है। कल के सेशन में जो इंडियन मार्केट रहा वो ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग का मेनली सेशन देखने को मिला और उसके हिसाब से मार्केट जो है वो थोड़ा सा करेक्ट हुआ, आप ये कह सकते हैं। हालांकि ओवरऑल सिनारियो अगर देखें तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं जिनमें मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाके बंद हो रहे हैं। ये सारा सिचुएशन वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी के इंडिकेशंस अगर हम लोग देखें तो आज के मार्केट ओपनिंग की अगर हम लोग बात करें तो गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 32 पॉइंट मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ खुलना चाहिए। ऑलमोस्ट फ्लैट विद पॉजिटिव बायस आप कह सकते हैं। 0.1% की तेजी के साथ में मार्केट के खुलने की उम्मीद हो सकती है। हालांकि डाउ जोन्स फ्यूचर्स जो है वो फ्लैट टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि इंडियन मार्केट जो है 9-15 पे जब ओपन होगा तो वो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ में ओपन हो। यूएस मार्केट के रन में इंडियन मार्केट भी आज हमें अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख सकता है। हम लोग यहाँ पे जस्ट अनुमान लगा रहे हैं, उसी के हिसाब से सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। FIIs और DIIs की एक्टिविटी अगर हम लोग देखें तो लास्ट सेशन में इंडियन मार्केट में हम लोग अगर नोटिस करें तो FIIs ने लगभग 584 करोड़ की बाइंग की है, जबकि DIIs ने 1082 करोड़ की बाइंग की है। ये इंटरेस्टिंग है कि पिछले 3 सेशंस की अगर हम लोग बात करें तो 3 ट्रेडिंग सेशंस में FIIs और DIIs दोनों नेट बायर्स के तौर पे रहे हैं। FIIs की अगर हम लोग बात करें तो पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से लगातार FIIs बाई कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ आप कह सकते हैं कि मार्केट में जो है FIIs आ रहे हैं। इसके हिसाब से मार्केट में थोड़े सेंटिमेंट जो हैं कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में ज़रूर वहाँ पे वो आते हैं तो इन्वेस्ट करते हैं और उनमें मूवमेंट जो है वो तेज़ देखने को मिल जाता है। ये मार्केट में वोलेटिलिटी लेके आते हैं। FIIs जो होते हैं वो बेसिकली जो भी मनी पंप करते हैं मार्केट में उसको हॉट मनी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देर तक मार्केट में टिका रहेगा इनका ये पैसा। ये कम उम्मीद रहती है। ये काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन फंड होते हैं जो बहुत कम समय के लिए मार्केट में FIIs जो हैं वो पोर करते हैं और जब भी प्रॉफिट गेन वगैरह वो करके उसको विड्रॉ भी करते हैं। इस कारण से FIIs को हॉट मनी की कैटेगरी में रखा जाता है, जबकि FPIs जो होते हैं
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट टेरिटरी में जाता है, वहाँ पे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जाते हैं। तो एफपीआईज जो हैं एक तरह से देखा जाए तो वो ज़्यादा इकोनॉमिक सेंस में होते हैं, वो लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेंट्स होते हैं और रियल मायने में वो एक तरह से कंपनी के आउटलुक के लिए इम्पॉर्टेंट ज़्यादा होते हैं, आप ये कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो कुछ मीडिया कवरेज के हिसाब से आप देखेंगे कि जो पीएसयूज़ हैं, स्पेशली शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और एनएमडीसी में जो है स्ट्रैटेजिक सेल की बात हो रही है। गवर्नमेंट ये कंसीडर कर सकते हैं कि इन कंपनीज में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एससीआई जिसका सिंबल है, और एनएमडीसी में जो है गवर्नमेंट अपना स्ट्रैटेजिक सेल करे। एनएमडीसी में जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके बेसिस पे ये देखने को मिल रहा है कि एनएमडीसी में शायद जो स्ट्रैटेजिक सेल के जो स्टेप्स हैं वो ऑलरेडी एडवांस स्टेज में चल रहे हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो कमिंग टाइम में पता चल ही जाएंगी। ये सब मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं ऐसे न्यूज़ सुनने को मिल रही हैं। इसके अलावा नायका में कनाडा पेंशन फंड के जो पैसे लगे हुए थे उनमें से उन्होंने 0.5% जो है स्टेक जो है वो सेल कर दिया है। सो ये एक न्यूज़ भी देखने को मिल रहा है। येस बैंक के रिगार्डिंग भी एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि येस बैंक का मोडी जो रेटिंग एजेंसी है उन्होंने येस बैंक का जो आउटलुक है उसको अपग्रेड किया है और उसको पॉजिटिव करके अपग्रेड किया है। उनके अलग अलग जो है मेजरमेंट होते हैं उसमें इसको पॉजिटिव करके अपग्रेड किया गया है। तो येस बैंक में जो है अपग्रेडेशन हुआ है, इनका आउटलुक जो है अपग्रेड हुआ है। रिसेंटली येस बैंक में काफ़ी ज़्यादा तेज़ रैली देखने को मिली है, निचले स्तर से येस बैंक में काफ़ी ज़्यादा उछाल आया है, मोर देन 10% की रैली येस बैंक पे देखने को मिली है। इसके अलावा टाटा एलेक्सी का रिजल्ट आया है। टाटा एलेक्सी का रिजल्ट में नेट प्रॉफिट जो है वो काफ़ी कम हो गया है। पिछले ईयर ऑन ईयर की बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो टाटा एलेक्सी का जो रिजल्ट रहा नेट प्रॉफिट के हिसाब से अगर आप देखें तो 3% नेट प्रॉफिट डाउन रहा है। सो देखते हैं कि आज की मार्केट में टाटा एलेक्सी कैसा परफॉर्म करता है। इसके अलावा क्वार्टर वन के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो हैं उनके रिजल्ट नॉर्मली अभी हमें दिग्गज शेयर्स में देखने को मिल रहे हैं। आज जो है टीसीएस का रिजल्ट जो है वो आएगा। सो टीसीएस के स्टॉक में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। सो देखते हैं कि आज का ओवरऑल मार्केट कैसा रहता है। तो ये जस्ट पॉइंट्स थे, मार्केट से रिलेटेड डेटा पॉइंट्स थे। इनके बेसिस पे आज हम अपना ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं और देखते हैं कि आने वाला मार्केट कैसा रहता है। सो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कुछ क्वेरी हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। यहाँ पे कोई भी जो डिस्कशन हुआ है वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। कृपया आप इससे इन्फ्लुएंस ना हो और अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें कोई भी बाइंग या सेलिंग करने से पहले। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।